नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अपना नाम, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक और अपनी समस्या लिखकर भेज दें। जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको व्हाट्सएप पर ही जवाब प्राप्त हो जाएगा। कृपया फ़ोन ना करें, व्हाट्सएप पर ही भेजें। नंबर 2, मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। ये ज्योतिष है। ज्योति ऐसी रोशनी, ऐसा प्रकाश जो ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है। ये हमारे महान ज्योतिषाचार्यों द्वारा ब्रह्मांड को समझकर अध्ययन करके हमें दिया गया है। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे पास इसमें जितनी भी सॉल्यूशंस आएंगी वो सारे समाधान जो हैं वो भौतिक सुख के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि उनका कहना था हम जिस भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं ये नश्वर है। हमें सुख चाहिए कौन सा, जो हमें अमरता प्रदान कर सके, जो हमें ऐसा सम्मान प्रदान कर सके जो इतिहास बना देवे, हमें ऐसा ज्ञान प्रदान कर सके जो प्रकृति को जानकर आने वाली पीढ़ी को कुछ दे सके, कुछ नया दे सके। हमें इस प्रकार का अध्ययन, इस प्रकार का धन, इस प्रकार की इच्छाएं, इस प्रकार के सुख चाहिए जो हमें इस जीवन के ऋण से, रोग से, शत्रु से मुक्तता प्रदान कर सके। तो मैं जब भी आपकी कुंडली का अध्ययन करूंगा, मेरा विशेष अध्ययन उन्हीं विषयों पर होगा कि आपका जन्म इस जीवन को प्राप्त क्यों हुआ है, आप क्या करने आए हैं और आपको कहाँ जाना है। तो मेरे बताए हुए अनुसार उसमें ना आपको किसी नगीनों की जरूरत होगी, ना किसी पूजा पाठ की, ना किसी मंत्र जाप की जरूरत होगी। मैं सिर्फ आपको आपके लग्न कुंडली के अनुसार आपको किस प्रकार से अपने जीवन को परिवर्तित करना है ऐसा ही समाधान बता सकता हूँ। आपको हो सकता है मेरा बताया हुआ समाधान पसंद नहीं आवे, क्योंकि 99% लोगों को भौतिक सुखों की चाहत होती है, और जितने भौतिक सुख है वही तो हमारी समस्या के कारण है। सबसे बड़ा कारण पैसा, पहले पैसा कमाने की चिंता, ये भी एक समस्या है। पैसा यदि कमा लिया तो अब उसे संभाल कर रखने की चिंता, ये भी एक समस्या है। यदि पैसे को इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट कहाँ किया जाए जो सुरक्षित हो, फिर ये चिंता। फिर मेरे जाने के बाद इस पैसे का क्या होगा, इसकी चिंता। अर्थात पैसा नहीं है तो भी चिंता, पैसा मिल गया तब भी चिंता, पैसा हमारे जाने के बाद क्या होगा फिर भी ये चिंता। तो वो चिंताएं कभी समाप्त नहीं हो सकती। कहने का मतलब है कभी समाधान आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि समस्या आपने खुद ने क्रिएट कर रखी है, खुद ने उत्पन्न कर रखी है। आप जब जिस प्रकार से जैसे भी प्रकृति के साथ जुड़ना शुरू करेंगे, प्रकृति को समझना शुरू करेंगे, हमारे ज्योतिषाचार्यों द्वारा बताए इस ज्योतिष को समझना शुरू करेंगे, तो मेरा विश्वास है कि आपको समस्या नहीं होगी। और जब समस्या नहीं होगी तो समाधान की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो सब कुछ आपके पास है, बस केवल उसको समझने की ज़रूरत है, और मैं केवल उसी पर अध्ययन करता हूँ और वही बता सकता हूँ। तो जैसा भी आपका सवाल हो आप भेजिए, आपको जवाब मिलेगा। उसके अनुरूप आपको चलना है, नहीं चलना है, कैसे जीना है, ये आपकी अपनी इच्छा है, स्वेच्छा है। तो हमारा अभी तक जो विचार चल रहा था वो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन पर ही चल रहा था। आज हम इसको और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉब्लम और सॉल्यूशन कहाँ से शुरू होती है। तो जैसे हमने जाना प्रॉब्लम, समस्या क्या है, हमारा मन, चंद्रमा जिसका कारक ग्रह है, हमारा सुख, हमारी इच्छाएं। तो हम कैसा सुख चाहते हैं, ये भौतिक सुख जो नश्वर है, कल किसी और का था, आज हमारा है, कल किसी और का होगा। ये भौतिक इच्छाएं, ये भौतिक रिश्ते, ये भौतिक संबंध, ये भौतिक समाज, ये निश्चित रूप से परिवर्तित है। कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन हम पता नहीं कल थे या नहीं,
कल होंगे या नहीं। यदि हमें अमरता प्राप्त करनी है, यदि हमें इस माया जाल से निकलना है, तो हमें ये समझना होगा कि हमारे मन को शांत रखना होगा, शीतल रखना होगा और मन के अनुसार ऐसा कार्य करना होगा जिससे अमृत प्राप्त हो। और अमृत आत्मा को प्राप्त होता है, क्योंकि आत्मा अमर है। और जब हम अमरता को प्राप्त करेंगे तो हमें मोक्ष और मुक्ति मिल जाएगी और हमें वापस इस जीवन काल में नहीं आना होगा, नहीं भुगतना होगा, ना हमारे पास कोई समस्या होगी, ना हमें समाधान की आवश्यकता होगी। तो हमें यदि इन चीज़ों पे नियंत्रण करना आ जाएगा, इन चीज़ों को समझना आ जाएगा, जिस प्रकार से हमारी चर्चा हुई थी कि हमें 4 वर्ण प्राप्त होते हैं, 3 गण प्राप्त होते हैं, 4 तत्व प्राप्त होते हैं, 3 प्रकार के स्वभाव प्राप्त होते हैं। यदि हम इन चीज़ों को ही समझ लेंगे तो ही हम प्रकृति के साथ जुड़ सकते हैं। और जब हम प्रकृति के साथ जुड़ जाएंगे तो हमारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त होने लगेगी और हमें समाधान की आवश्यकता नहीं होगी। तो जितनी भी हमारी पूरे 1 महीने में जो चर्चा हुई वो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को लेकर के ही हुई। और हमने ये जाना कि हमारे ज्योतिषाचार्य हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, किस राह पर ले जाना चाहते हैं। वो हमें धर्म, ज्ञान, शिक्षा के द्वारा अमृत कलश की तरफ ले जाना चाहते हैं, जो कि मोक्ष और मुक्ति का मार्ग है। एक राक्षस जो कि समुद्र मंथन के समय इतना ज्ञान रखता है कि अमृत देवताओं में बांटा जा रहा है और विष जो है वो राक्षसों में वितरित किया जा रहा है, और उसमें इतनी ऊर्जा, इतना बड़ा रिस्क टेकर जो अपनी जान को खतरे में डालकर अपना रूप परिवर्तित करता है और देवताओं में जाकर बैठ जाता है और अमृतपान कर लेता है। जब सूर्य और चंद्रमा के द्वारा उसकी शिकायत की जाती है तो भगवान विष्णु के द्वारा अपने चक्र से उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी जाती है। लेकिन चूंकि उसने अब अमृतपान कर लिया था तो वह अमर हो गया, और इसीलिए आज वो ब्रह्मांड में छाया के रूप में, राहु और केतु के रूप में उपस्थित है, जिसके लिए हम हमेशा डरते रहते हैं, भयभीत होते रहते हैं कि राहु और केतु पता नहीं हमारे जीवन में क्या क्या बिगाड़ देंगे। जबकि वो राहु केतु वह शक्ति है, वह ऊर्जा है, वह बुद्धि है जो राक्षस से देवता तक देवतत्व प्राप्त कर सकती है। तो आपको यदि उसको समझ में आ गया तो ये राहु और केतु आपको मोक्ष और मुक्ति का मार्ग बता सकते हैं, आपको जीवन की संरचना के बारे में समझा सकते हैं कि आपको अपने जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए, किस प्रकार से अपनी ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, किस प्रकार से अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग करना चाहिए कि आपको अमृत प्राप्त हो सके, अमरता प्राप्त हो सके, मोक्ष और मुक्ति प्राप्त हो सके। तो हम राहु केतु को यदि समझना चाहें तो इस विषय में हम कल से शुरू करेंगे इस विषय पे चर्चा। तो राहु केतु का विश्लेषण करेंगे, ये काफ़ी लंबा अध्ययन है। वैसे केतु के बारे में मैंने अभी पिछले 2 दिन की वीडियो में आपको बताया है, क्योंकि 30 मार्च 2025 को जो ब्रह्मांड में परिवर्तन होने जा रहा है वह इतना बड़ा परिवर्तन है कि वह हमारी हर स्थिति, हर मनोदशा को बदल के रख देगा। हमारे सामने ऐसी ऐसी समस्याएं आएंगी, ऐसे ऐसे विकार आएंगे, ऐसे ऐसे कष्ट आएंगे जिनसे निकलने के लिए हमें अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान, धर्म, संस्कारों को का सहारा लेना होगा, इस ज्योतिष का सहारा लेना होगा और हमें अपने आप को समझना होगा। तो केतु के बारे में मेरी 2 दिन में बहुत चर्चा हुई है और मैंने समझा है। आप चाहें तो वो 2 दिन का वीडियो देख सकते हैं। वो 2 दिन का वीडियो, 1 अगस्त और 2 अगस्त वाला वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में ब्रह्मांड में होने वाले बदलाव का इस पृथ्वी पर प्रत्येक जीव पर प्रभाव होगा, और यदि आप अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं, अपनों को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो वह वीडियो ज़रूर शेयर करें, सुनें, समझें, लोगों को प्रेरित करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को उस मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न करें। मेरा यही आपसे निवेदन है। वह बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है जो मैंने आपको 8 महीने पहले दे दिया है। मेरा निवेदन है, पुनः निवेदन है कि आप 8 महीने का समय को सही सदुपयोग करके ये जानें कि
कि आप इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, आपको जाना कहाँ है, आपको करना क्या है, आपको चाहिए क्या इस जीवन से, और अपने जीवन को मुक्त करें और मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।